हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम बात करेंगे शिवानी के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो शिवानी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, दूसरा मैं ये बना रही हूँ। शिवानी अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हुई और वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसके चेहरे पे पूरी परेशानी साफ झलक रही है। परेशान क्यों ना हो, शिवानी इस छोटी सी उम्र में अपने परिवार को देख रही है, कहां से कहां निकाल कर अपने परिवार को एक आसान रास्ते पर ले आई है। जहां 2 जून की खाने की रोटी की किल्लत थी, रहने के लिए प्रॉब्लम थी, हर चीज में छोटी छोटी चीजों में परेशानियां थी, वो अपने परिवार को कहां से उठा के कहां तक ले आई है। सिर्फ अपने बल पर, सिर्फ अपने काबिलियत पर। उसने अपने परिवार को ही नहीं, अपने माँ को ही नहीं, अपनी बहन, जीजा, यहाँ तक कि उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने हर चीज़ का जिम्मा उसने लिया और सब कुछ करके एक सफलता का मार्ग चुना। साथ में अपने बहन की बेटी को का एक चैनल भी उसने क्रिएट किया, उस पर भी बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छी खासी मेरे ख्याल से अर्निंग भी होती होगी। वो लड़की भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन जो इसके जीजा हैं वो कुछ नहीं करना चाहते। शिवानी खेत में भी अपना काम देखती है, घर का भी काम देखती है। इसने 2-2 जगह अपने घर भी बनवा लिए और इसलिए घर नहीं जाती है कि इसके जीजा हैं पीते हैं दारू, और दारू पीने के बाद आप जानते हो इंसान का लीवर ख़राब हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। और फिर जब वो पी लेते हैं तो अपने आप में नहीं रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जो कि शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बार बार शिवानी यही समझाती कि जीजा आप ये मत पिया करो, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती है। और इस बात पे लेकर लड़ाई होती है शिवानी की। और साथ साथ जब वो दारू पीते हैं तो शिवानी की मम्मी की भी लड़ाई होती है, इनके मतलब अपने दामाद से, यानी कि शिवानी के जीजा से। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि शिवानी इसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। शिवानी अपनों की ही मदद नहीं, यहाँ तक कि अपने गांव वालों की भी मदद करती है। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती। कोई भी मदद के लिए उसके आता है पास मिलने तो वो खाली हाथ नहीं लौटने देती। कितने अच्छी दिल की शिवानी है कि जिसकी वो मदद करती है वही उसको परेशान करने पे तुला। जैसे कि बाधा देवी भी उनके पीछे ही पड़ी हैं, जो कि उसने खुद इनका इतना भला किया, लेकिन वो भी नहीं समझ रही। आज की दुनिया में ना बहुत कम लोग इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जब जिसका काम निकल जाता है फिर वो पहचानते नहीं वाला फंडा अपना लेता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो सेम यही सब शिवानी के साथ हो रहा है। शिवानी के घर में क्या है कि उसके जीजा है, एक दुकान शिवानी ने करवाई थी। यहाँ ना इसके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ना, वो अपनी अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अपने अपने फैमिली मेम्बर की, कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, कोई समझने की कोशिश नहीं करता। ये समझने की कोशिश नहीं करता कि वो इतनी छोटी लड़की थी, आज उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है। तो क्या सब दिन ऐसा हमेशा ही रहेगा? कल को उसकी भी अपनी लाइफ है, शादी करेगी, उसका भी अपना फैमिली होगा, अपने बच्चे होंगे, अपने पति होंगे। तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए करेगी या सिर्फ आपकी ही ज़िंदगी चलाती रहेगी? इसीलिए तो इसने अपने जीजा की दुकान खुलाई। लेकिन नहीं, जिसको आसानी से मिल रहा है वो क्यों हाथ पैर हिलाएगा ना? तो अपनी अपनी जिम्मेदारी क्यों समझेगा जब जिसको आसानी से सब मिल जा रहा है? अभी शायद शिवानी इस मोड़ पे ना होती, ना वो यूट्यूबर होती, ना अच्छी अर्निंग कर रही होती, तो शायद ये सब जो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं अपनी सब जिम्मेदारियां समझती। और ये जो इसके क्या कहते हैं कि ये जो जीजा जी है ना टल्ली, ये भी जो जितना टल होके घूमते हैं ना, ये भी एक एक पैसे के लिए मोहताज होते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और कैसे उनकी फीस जमा करनी है, कैसे उनकी बुक्स लानी है, ये सब ये करते। लेकिन देखो शिवानी सब पूरा कर रही है ना, तो उसको कुछ भी नहीं समझते, एक पैसे की भी उसकी वो नहीं है कि हाँ वो लड़की इतनी मेहनत करती है, इसका पैसा आ रहा है तो हम इससे ये हो रहा है। कोई भी मतलब जरा सी शिकन भी नहीं है। भविष्य कैसे जाएगा? अपना वर्तमान तो जैसे तैसे जा ही रहा, भविष्य कैसे जाएगा? बच्चों की कल बड़े होंगे, उनकी और महंगी पढ़ाई होगी, शादी ब्याह करनी होगी, कोई चिंता नहीं। मतलब कितना लोग इतने स्वार्थी हो गए आज की दुनिया में। शिवानी के चेहरे से पूरा साफ झलक रहा था वो कितनी ज़्यादा हर्ट हुई है, कितनी ज़्यादा परेशान हुई है। अगर आज वो इसके जीजा जो हैं दुकान अपनी अच्छी खासी तरीके से देखते, सही ढंग से देखते, सही तरीके से ज़िंदगी जीते, तो शिवानी को इतनी टेंशन की ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन शिवानी हर मेंबर की खुशी पूरा करने में, हर चीज़ की ज़रूरत, सबकी ज़रूरत पूरी करने में लगी रहती। सारा परिवार तो ठीक है, लेकिन इसके जो टल्ली जीजा है ना, वो सबसे ज़्यादा नक्कारे टाइप के इंसान हैं। अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं और पता नहीं क्या सिर्फ पीने और
इतनी बर्बादी कर रहे हैं ना कि शिवानी को देखा नहीं जा रहा। शिवानी तो सबकी मदद के लिए ही खड़ी रहती है, इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ करती है, सब कुछ, और वही नेचुरल चीज़ें जो दिखाती जो आपके आसपास उसके रहता है। कोई बनावटी नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ वही नेचुरल होता है। लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसका एक काम ही ऐसा, उसकी एक भाषा ही ऐसी है, उसका एक बोलने का तरीका इतना अच्छा लगता है लोगों को ना कि वो नेचुरल चीज़ दिखाती है, तो लोग उसे इसीलिए पसंद करते हैं। तो यहाँ लोगों को समझना चाहिए। अब इस उम्र में उसकी मम्मी को भी आके एक बहुत बड़ी टेंशन है कि ये टल्ली जो है अभी पी रहा है और इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो शराब अच्छी बात नहीं है पीना, लेकिन अगर कल को कुछ इसको हो जाएगा तो फिर इसके बच्चे सड़क पे रहेंगे। सड़क पे क्या रहेंगे? फिर वही है, शिवानी बेचारी जो कर रही है उससे ज़्यादा उसको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए तो इसने एक रोजी रोटी के नाम पे इसको एक दुकान खुला दी थी कि ये ढंग से देखेगा तो आराम से मेहनत करेगा। जब मेहनत करेगा तो इसे भी पता चलेगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है। मैंने ऐसे हवा में तो नहीं पाली है इतने सब्सक्राइबर या इतना सब कुछ, मेहनत की है ना, बहुत मेहनत की, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं करता। और इसकी जो बच्चे हैं, हाँ बच्चे तो बहुत मानते, बच्चे जानते हैं कि मेरी मौसी बहुत मेहनत करती है, हम लोग के लिए सब कुछ करती, सब समझते हैं। लेकिन इसका सिर्फ ये जो जीजा है ना, ये बिल्कुल नकारा टाइप का आदमी है। पीने में जितना विश्वास है उसका कुछ करने में विश्वास नहीं है। और वैसे भी लोग शिवानी के पीछे पड़े ही रहते हैं। एक गांव की जो है उनकी, जिसकी इतनी सारी मदद शिवानी ने की, बाधा देवी, वो कह रही थी कि मेरे लड़के के पीछे इन्होंने गुंडे लगवा दिए। अब लोग गुंडे लगवाए थे तो आपके पास प्रूफ भी तो होगा, आप प्रूफ ले आती ना, अपने चैनल पे दिखाती कि ये देखो ये यहाँ से था, ये यहाँ से था, कुछ तो दिखाती। लेकिन बिना सिर पैर की लोग बात करते हैं, बस बदनाम करना चाहते हैं शिवानी को। अब देखो शिवानी उस घर में नहीं जाती जहाँ इसके जीजा रहते, क्योंकि कहती मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो मुझसे बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मैं उनको देखूंगी नहीं ना, मैं जानती उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। लेकिन फिर भी एक होता है ना खून का रिश्ता, खून का रिश्ता होता है ना, तो फिर वही बच्चों का मुँह माया, बहन है, बहन का मुँह देखती, तो इस पे वो फिर वही सारी सब कुछ करने लगती। आज शिवानी ना बेचारी मेहनत करते करते और सक्सेस पाते पाते अपनी जिम्मेदारियों में इतना बुरी तरह फंस गई कि अपने बारे में सोच नहीं पाती। हालांकि वो कहती भी है कि मेरे पास अपना भी जिंदगी है, मुझे अपनी भी लाइफ जीनी है, लेकिन ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते। क्या शिवानी सिर्फ इनके खर्चे के लिए बनी है? उसे अपनी ज़िंदगी नहीं देखनी, उसे अपनी आगे की लाइफ नहीं बढ़ानी, शादी नहीं करनी, आगे उसकी भी तो लाइफ है। तो इसीलिए सारी परेशानी शिवानी बोल रही थी और जैसे लग रहा था वो रो देगी, इतना परेशान थी। तो मैंने सोचा कि इसके विषय में एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।